कि मैं भी एक ऐसा सत्कार्य करूं, एक वृक्ष लगाऊं कि कोई तपती हुई धूप से जो है आकर के वृक्ष की छाया में शरण जब लेगा। नमस्कार, जय श्री राम। धन्वंतरी दिवस पे आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। योग भारतीय संस्कृति का एक अटूट अंग है और योग के साथ साथ जब हम योग सिखाते हैं तो कुछ लोग हम बताते हैं बीच बीच में कि क्या क्या और करना चाहिए। तो उसमें से एक होता है कि क्या खाना और क्या पीना। तो गौ माता का दूध, तो दूध कौन सा? देसी गाय का दूध। जो हाइब्रिड गाय हैं उनका दूध जहर हो गया है। ऐसे ही हाइब्रिड चीज़ों को ना खाना। जैसे सब्जियां आ रही हैं आजकल, तो हाइब्रिड आ रही हैं, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें देसी चीज़ कैसे मिलेगी। वो दिखने में अच्छी नहीं हो सकती है, हो सकता है साफ़ सुथरी ना हो, लेकिन वो सुंदर नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ क्वालिटी की होगी। तो गुणवत्ता की चीज़ें खाना, गुणवत्ता का काम करना। तो अपना जो कुछ भारतीय था, जो भूल गए हम, जो हट गया, उसको वापस लाना है। इस संकल्प के साथ हम योग को भी करें और खाने पीने की चीज़ों में, दूध पीने में, खाने में, जैसे ऑर्गेनिक का आजकल बड़ा चलन चला है, तो जैविक कृषि का जो है वो गोमाता के गोबर से ही संभव है, तभी वो ऑर्गेनिक हो पाएगा। बाकी ऑर्गेनिक कुछ भी होगा उससे वो बात नहीं बनेगी। इसलिए गोमाता की प्रतिष्ठा करके उनके ही देसी गाय के दूध को, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य का सेवन करें और उसके कारण से अपनी उम्र को भी बढ़ाएं, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी संरक्षित करें और धरती माता को भी इस लायक बनाए कि उनको अच्छी चीज़ें दे सके, ताकतवर चीज़ें दे सके, पौष्टिक कर सके। नहीं तो हम खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। क्योंकि देसी गौ माता को हमने खूंटे से बाहर कर दिया, किसान के खूंटे से चली गई और हाइब्रिड गायें आ गई, होलिस्टिन गायें, जो जर्सी गाय जिसको बोलते हैं, जो दूध तो ज़्यादा देती हैं लेकिन उसके अंदर वो पौष्टिक गुण नहीं होते हैं। देसी गाय में एक ठाठ होती है ऊपर, जिसको कुबड़ बोलते हैं, उस कुबड़ में शक्ति होती है, उसके नीचे सूर्य केतु नाड़ी होती है। इसीलिए गाय जो थी सुबह खूंटे से दूध देने के बाद चली जाती थी, चरवाहा चरा करके शाम को वापस लेकर के आता था, तब दूध निकाला जाता था। वो एक साइंटिफिक रीजन था, उसका कारण था। गाय एक तो घूमती थी, तो 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर कम से कम घूमना चाहिए गाय को। उसके कारण से वो सूर्य की रोशनी में रहती थी। सूर्य की रोशनी में जो 7 रेज होती हैं, हर रंग का एक अपना एक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव को कुबड़ के कारण से सोखती थी। वो गुण जो है उसके दूध में, गोबर में, गोमूत्र में आते थे, जिसके कारण से हम दूध, गाय माता के दूध को कहते थे अमृत है। गाय, किसी का बच्चा हुआ और वो उसकी माता जी को दूध नहीं आता तो बोलते गौ माता का दूध पिलाओ, तो एक ही बात है। अर्थात अपनी माता और जन्मदात्री माता और गौ माता और धरती माता, ये तीनों का एक साइकिल है। इन तीनों को सुरक्षित करके वापस लाना है हमको। विदेशी संस्कृति के कारण जो भ्रष्ट हो गया, गड़बड़ हो गया, उसको पुनः स्थापित करना है। उसका ये अभियान है। इस गौशाला में ये केंद्र बन जाए। यहाँ पर बहुत महाराज जी ने बड़ी कृपा की है और एक केंद्र बनाया है पूरी तरह से। यहाँ पर देसी गौ माता की अच्छी संख्या, जिसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ गोत्र होते हैं, ऐसे गायों के भी गोत्र होते हैं। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत लोग इस देश में कर रहे हैं। तो गोत्र के अनुसार गाय से ही हमारा गोत्र बना है और गोत्र एक साइंटिफिक चीज़ है। जो नहीं मानते उनका अलग सब्जेक्ट है, हमको बता दिया कि नहीं मानना, लेकिन उसका एक साइंटिफिक कारण है, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो गाय को संरक्षित करना, गाय को जिंदा रखना, अपने को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। इसलिए हम गौ माता की सेवा के लिए गोबर से गणेश बनाएंगे तो एंटी रेडिएशन होता है। गोबर जी के गणेश बनाकर घर में रखा तो गोबर घर में जितने भी साल भर अगर रहेगा तो रेडिएशन, जिसको बोलते हैं विकिरण के जो प्रभाव हो रहे हैं, शारीरिक दृष्टि से मानसिक दुष्प्रभाव हो रहे हैं, और जो खाने के केमिकल फर्टिलाइजर से जो आ रहा है, खाने से जो दुष्प्रभाव हो रहा है, वो भी उन सब का असर कम होगा। गोमूत्र के सेवन से कैंसर खत्म हो जाता है, ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। तो गोबर और गोमूत्र, इन दोनों को प्रतिष्ठा दिलाना, इस गोमय गणेश जो योजना चल रही है, अभी दीपावली तक दीपक बनाएंगे हम गोमय के, वो इसका एक पार्ट है। इस भावना को जागृत करना है और आगे चल के बहुत सारे काम है जो आगे होंगे, लेकिन करवट ले रहा है हिंदुस्तान, ये दिखेगा। गाय माता की जय। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।